पीएफआई का प्लान 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का है। वो ऐसा एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम और सामाजिक तौर पर पिछड़े हिंदुओं को साथ लेकर करेंगे। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस पर प्रहार करने के लिए 22 सितंबर को 11 राज्यों में 96 जगहों पर रेड डालकर 106 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जल्द ही ऐसी ही कार्रवाई दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में भी हो सकती है। पूरे देश में पीएफआई के 96 ठिकानों पर रेड और 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद केरल में हिंसक प्रदर्शन के बाद से इसकी चर्चा सभी तरफ हो रही है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों और हत्याओं में पीएफआई का नाम सामने आया है। केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को चरमपंथी संगठन बताया और हिंदुवादी संगठन लगातार इस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में पीएफआई की एक और बड़ी गतिविधि सामने आई है। ये भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। मिशन 2047 में आरएसएस की छवि खराब कर देश के 60% आबादी को उसके खिलाफ करना चाहता है। इन 60% में 50% एससी, एसटी और ओबीसी और 10% मुस्लिम होंगे। ऑपरेशन 2047 को कामयाब बनाने के लिए पीएफआई के पास विदेशों से खूब पैसे आ रहे हैं। ये पैसे पीएफआई के सदस्य भारत में अपने एयर अकाउंट में मंगवाते हैं और फिर पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा जांच एजेंसियों के कब्जे से बचने के लिए किया जाता है। पैसे हवाला के जरिए भी आते हैं। पीएफआई के लोग केरल में रियल एस्टेट में जमकर निवेश कर रहे हैं। वहां उनका कार रेंट करने का भी कारोबार है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 22 सितंबर को आधी रात में पीएफआई के 96 ठिकानों पर रेड डाली और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह के बंगलुरु दौरे पर यह तैयारी की गई। केरल के जमाते इस्लामी, पीएफआई और उसकी सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के नेता बार बार यूएई जाते हैं। अमीरात इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम यानी ईआईएफएफ और इंडियन कल्चरल सोसाइटी यानी आईसीएफ के कर्नाटक चैप्टर दुबई में पीएफआई के फ्रंट के तौर पर काम करते हैं। सऊदी अरब में आईएफएफ के नाम पर पीएफआई काम करता है। हज के वक्त भारतीयों की मदद के नाम पर संगठन बड़ी रकम जुटाता है। ये पैसा हवाला और गोल्ड स्मगलिंग के जरिए भारत लाया जाता है। पीएफआई यहां कानूनी मदद और कम्युनिटी सर्विस के नाम पर भी ई वॉलेट के जरिए पैसे भेजता है। ओमान में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सोशल फोरम और कल्चरल फोरम के नाम से काम करते हैं। हाल ही में रिहैब इंडिया फाउंडेशन के नाम से 44 लाख रुपए ओमान से भारत भेजे गए। कल्चरल फोरम में ज्यादातर केरल के लोग हैं। ये सभी पहले सीरिया में इस्लामिक स्टेट के समर्थक थे। आईएसएफ, आईएफएफ और सीएफ कतर में बसे भारतीयों से पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर फंड जुटाता है। तुर्की में मौजूद भारतीय छात्रों की मदद से भी पीएफआई फंड जुटाने का काम करता है। कुवैत में कुवैत इंडियन सोशल फोरम के नाम से पीएफआई काम करता है। सालाना फंड के नाम पर ये लोगों से पैसे लेता है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का वीडियो दिखाकर ये उन्हें कट्टरपंथी बनाता है। खास बात है कि पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता। ऐसे में एजेंसियों को कार्रवाई करने में भारी परेशानी पेश आती है। हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद ज्यादातर पीएफआई सदस्यों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए। इससे जांच एजेंसियों को उनको पकड़ने में मुश्किल आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।